जी आनंद हाँ, भाई। ओके। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान हाय की आनंद भाई। कृपा। हाय अरे हाय हाय सबको आनंद हाय। भाई, धर्मपेट वाले भैया हाय नमस्कार। वन डे एट ए टाइम। दिनेश भैया, वन डे एट टाइम। बहुत अच्छा लगता है आपसे, आपकी आवाज सुनता हूँ तो। दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम आनंद है। केवल भगवान की कृपा है और आप लोगों का साथ है, और अल्कोहलिक एनोनिमस के विचार, यही सब वजह है दोस्तों। आज मैंने शराब नहीं पिया, और ना ही मुझे शराब का कुछ ऑब्सेशन आया या ख्याल आया, और एक बढ़िया जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आज उसकी अनुभूति ले रहा हूँ मैं। बगैर शराब के भी एक आदमी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो आज मुझे एहसास हो रहा दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले 26-27 साल में शराब पिया, और कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि भविष्य में शराब मेरी इतनी अधोगति करेंगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं बचपन में मैं जिस एरिया में रहता था, उस एरिया में दोस्तों बैकवर्ड एरिया था, और हमारी दो चार लाइन ऐसी प्लाटों की लाइन थी, और सामने में दोस्तों पूरा बैकवर्ड एरिया था, झोपड़पट्टी। तो वहाँ अक्सर शराब मिलती थी, ठेके पे, घर गुती। और लोग जो है ना दोस्तों, बेतहाशा शराब पीते थे। वो झोपड़पट्टी में ज्यादा वातावरण था। हमारी जो 4-5 लाइनें थी, वहाँ पे अच्छा माहौल था, लेकिन उसमें भी दो चार लोग थे। तो मैं सोचता था कि भाई यार, अपने को आगे चल के भविष्य में कभी अपन शराब नहीं पियेंगे, और एक अच्छा इंसान बनेंगे, और अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अच्छे जगह शादी करेंगे, अच्छे जगह ड्यूटी करेंगे। ऊपर वाले ने दोस्तों हर वो समय मेरा साथ दिया। कहीं ना कहीं दोस्तों वो बचपन से जो आकर्षण बोलो, मेरे परिवार में मेरा चाचा शराब पीता था, तो उसको देखता था मैं, और वो बहुत पी खा के तमाशे करता था। कभी अंदर बाहर पुलिस का चक्कर, ये वो, मार पीट, बदमाश प्रवृत्ति का बन गया था वो। तो उसको देखता था मैं, और मेरे को ऐसा लगता था यार कि यार ये इतनी शराब पीकर अपने बाल बच्चों को मारता है, और औरत को घर के बाहर वगैरह। अपन ऐसा नहीं करेंगे। और हुआ क्या दोस्तों कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, तो वहाँ मेरे दो चार क्लासमेट थे, वो झोपड़पट्टी के थे। तो उनसे मेरी संगत बढ़ गई। उसमें से एक लड़का, एक दो लड़के ऐसे थे कि जो रामबाग में रहते थे, नागपुर में, और उनके घर में दारू बिकती थी, और गांजे का धंधा वगैरह। तो उनके घर मेरा आना जाना, और वो उनसे अच्छा दोस्ताना हो गया। कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक मेरा ख्याल है बहुत कम उम्र थी मेरी उस समय, और मैंने उनके साथ में होली में शराब पी लिया। और होली में शराब पीने के बाद में मेरे घर में खबर लगी कि नहीं, क्योंकि मेरे काका को किसी ने बताया कि भाई तेरा भतीजा वहाँ शराब पी के होली के पास में सोया है। तो मेरे काका ने 2-3 झापड़े मारा, और दूसरे दिन मैंने मेरे पिताजी को उसकी उल्टी उसकी कंप्लेंट किया कि मैं होली के पास सोया था, मेरे को इसने 2-4 झापड़े मारा। तो मेरे पिताजी ने उसको बहुत मारे। और मार खाने के बाद में फिर वो बोले, तूने कल शराब पिया था ना, दोबारा दिख, बोले मैं तेरे को अगर दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ना ही तोड़ा, बोले तो मेरे को बोलना। फिर उसके बाद में वो कुछ दिन वो शराब बंद रही, काफी सालों तक नहीं पिया। उसके बाद में दोस्तों पढ़ाई लिखाई चल रही थी, मैट्रिक की एग्जाम दे रहा था। उस समय एक बार शराब हाथ में आई, बियर बियर पिया था। और उसके बाद में दोस्तों हुआ ऐसा कि सब आड़े टेढ़े पुट्टों के साथ में रहना चालू। उल्टे सीधे जो धंधे करते थे, उन लोगों के साथ में, सट्टे जुए वाले के साथ में घूमना, और कम समय में ज्यादा कैसा पैसा कमाना, ये सब दिमाग में भूत चल रहा था। भगवान की असीम कृपा होगी, और बहुत बड़ा भगवान का हाथ रहा मेरे साथ से बचपन से। तो बहुत कम उम्र में मेरे को गवर्नमेंट ड्यूटी मिलने का चांस आ गया, और मेरे को दोस्तों ड्यूटी लग गई एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 29 डेज के आर्डर के ऊपर में स्ट्राइक हो गया। उस स्ट्राइक पीरियड में मेरे को लग गया, मैं वहां पे।
और एक लीडर का बड़ा हक था, तो उसने वहां पे मेरी सेटिंग करके, तो वो ड्यूटी जैसी लगी दोस्तों मेरे को, तो मैं एक अलग दिशा से चलने लगा। मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार भगवान कितना दयालु है, अपन जो जो मांग रहे भगवान अपने को देते चले जा रहा। और साला अपने जैसा आदमी नहीं, इतने से कम उम्र में मैट्रिक की एग्जाम पास होने के बाद में ड्यूटी लगना बोलो, और अपने परिवार में किसी को ड्यूटी नहीं, तो मेरा रहन सहन, मेरा जो वातावरण बिल्कुल बदल गया। बस्ती में चलने का ढंग, अंदाज। और वो समय मैंने दोस्तों उस समय एक लूना खरीदा था। तो उस समय गाड़ियों की इतनी वैल्यू थी, एक लूना चलती थी, और उसके बाद में वो बजाज सुपर, वो दो ही गाड़ियां रोड पे लौटते थे, बाकी गाड़ियां नहीं थे। तो मेरे को घर के लोग समझाते थे कि भैया पैसा बचाना सीखो, ये करो। तो मैं बोलता था यार मेरी पगार कम है, मेरे को पगार ही क्या मिलती, और उसमें से मैं पेट्रोल डालता, ये करता। पेट्रोल भी सस्ता था, 10-11 रुपए कुछ लीटर पेट्रोल था। तो वो चलते रहा दोस्तों, सिलसिला। और ड्यूटी जाना वहां पे, फिर वो नया सराउंडिंग, नए दोस्त भाई, और वहां पे फिर बर्थडे पार्टियां हो रही, किसी की बर्थडे हो रही तो किसी के शादी ब्याह में जाना, वहाँ स्टाफ लोगों के। और ऐसे चक्कर में मेरे हाथ में दोस्तों फिर से वो बियर आ गई, और बियर आ गई, और फिर वो मजा नहीं आ रहा है चार दोस्तों के साथ में। अरे यार कुछ नशा नहीं हो रहा इससे, तो भाई वाइन लिया कर। तो वाइन चालू होगी, और वो वाइन चालू होगी दोस्तों, तो अच्छे क्वालिटी की शराब पीना। वो जहाँ मेरा हॉस्पिटल था, वहां पे इतने बियर बार थे वो सेंट्रल यूनियन रोड पे, कि सभी बियर बार वाले मेरे को जानने लग गए। और वो जानने की वजह से क्या होगा दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत इज्जत है। मैं किसी बियर बार में अगर पी के निकल जाओ और उसको बोल दो कि भैया वो लिख लो कल ले लेना, तो वो उस समय इतनी इज्जत करते थे कि उनको मालूम था कि यार ये पैसा जाने वाला का है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आज नहीं तो कल दे देंगे। और वहां पे सब उल्टी सीधी कमाई करने का, लोगों की सर्टिफिकेट बनाने का, ये करने का, और सब पेशेंट लोगों के काम उल्टे सीधे करवा के देने का। और उसमें से जो पैसा आता था, तो शराब पीने का। और कई डॉक्टर लोग ऐसे थे कि दो चार डॉक्टर लोगों से दोस्ताना हो गया था, तो पहले पूछते थे कि नाइट ड्यूटी में कौन है करके, तो उन्होंने बताया कि भैया आनंद है करके। मैं ज्यादा कैजुअलिटी में बहुत ड्यूटी किया, क्लरिकल में किया, फिजिक्स में किया। तो वो मेरे को पूछते थे डॉक्टर लोग कि आनंद है क्या करके, तो जहाँ वो कर्मचारी ने बुलाओ साहब, अरे उसको बुलाओ इधर। और वो डॉक्टर बुला के पहले बोलता था यार भाई वो अभी ठंडी का टाइम है, तू बंदोबस्त कर ले, ला लेना। तो मैं बोलता था साहब आने दो, एक दो पेशेंट बाद में देखते हैं। और फिर वो पेशेंट आने के बाद जुगाड़ किए, उनसे पैसे वैसे झटक के, और वो सिलसिला चलते रहा दोस्तों, डॉक्टर लोगों के साथ पीना है करना। और धीरे 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 कहीं ना कहीं मेरे घर में भी मालूम पड़ गया कि यार ये ड्यूटी ऐसी कौन सी करता, 3-3 4-4 दिन आता नहीं। मैं नाइट ड्यूटी करता था, वहीं पे मेरे बहन का क्वार्टर था, मेरे जीजा भी वही थे। मैं जीजा के क्वार्टर में जाके सो जाता था, और शाम को फिर नहा धो के वहीं से ड्यूटी कर, 3-3 4-4 दिन घर नहीं आना। फिर घर के लोगों को मालूम पड़ा कि भैया दो चार बार घर में भी मैं शराब पी के आ गया। उन्होंने बोले कि तू क्या, बोले ये क्या कर रहा था, मैंने वो पान वान खाया, उसका नशा हो गया था, और मैं बियर पिया, फलाना किया। तो वो ज्यादा दिन नहीं चला, और धीरे 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 दोस्तों एक समय ऐसा आया कि ज्यादा पाप जो है, तो वो ज्यादा दिन नहीं छूटता। और वो मेरे को ड्यूटी से एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार ऐसा सस्पेंड कर, 15 दिन के लिए बैठाल, 1 महीने के लिए बैठाल। और वो मेरे पिताजी वो लीडर के तरफ जाके जाके उसको समझा बुझा के, हाथ पर जोड़ के फिर से ड्यूटी पे ले लेते थे। मेरे एक अंकल है, वो पॉलिटिकल लाइन में थे, तो वो नागपुर के मेयर वेयर रह चुके, तो उसके फोन फान से मेरे को फिर से ले लेते। लेकिन एक एक और उस समय ऐसा हो गया कि शराब मेरी चालू थी, और घर के लोग बड़े त्रस्त थे, और घर के लोगों ने ये सोचे कि भाई इसकी शादी वादी कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। तो उस समय मेरी, उन्होंने शादी कर दी। और शादी करने के बाद में दोस्तों मैंने जो मांगा था भगवान से, भगवान ने वही दिया मेरे को। अच्छे घर की लड़की दी, अच्छे खेती वाले की लड़की, अच्छी खासी जमीन जायदाद, और उनका साला अच्छा माहौल गांव में। तो
वो जब मैं नई नई शादी हुई तो मैं तो शादी के दिन से दारू भरमार पी लिया था। कहीं ना कहीं वो मेरी मिसेस वगैरह मेरे को बोलती थी कि "ये तुम दारू मला नहीं नहीं वो हो गई दोस्त भाई के साथ में, अब नहीं करूंगा"। और जिस समय शादी हुई और दोस्तों उसी साल मेरा वहां से उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर निकाले, मेरी पूरी फाइल खराब कर दी ड्यूटी की, और मेरे को ड्यूटी से मैं ये कर दिए, घर में बैठाल दिए। और बैठालने के बाद में दोस्तों मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत होशियार हूँ, जमाने का शाना हूँ, कहीं ना कहीं हाथ पैर हिला के पैसे कमा लूंगा। तो मैं बहुत साल क्रिमिनल लोगों के साथ में रहा, तो इतना परेशान हो गए थे घर के लोग कि संभालना मुश्किल हो गया। हर दिन आए दिन झगड़े, कहीं बाहर के हमले आ रहे, कहीं कुछ हो रहा, परेशानी, पिताजी समझा रहे, माँ समझा रही, 50 कंप्लेंटें आ रही, कभी पुलिस वाले घर में आ रहे। तो घर के लोगों ने सोचा कि इसको अब अलग कर दो, ये अपनी मिसेस वगैरह लेके अलग रहेगा, सुधर जाएंगे। तो मैंने क्या किया, बोला ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पे थोड़ी पैदा हुआ, बोला मैं अपना कहीं पे भी कमा लूंगा, खा लूंगा। और मैंने किराए से रूम लिया और एक एरिया में रहने गया दोस्तों। और नए नए में बड़ी इज्जत थी, कोई ना कोई दोस्त भाई मदद कर देता था। तो मैंने वो समय 2-4-5 हजार का बंदोबस्त किया, कुछ पैसे ससुराल से मंगाया, मेरी मिसेस ने लाई, और किराना पिराना करके अलग रहने लगा। अब वो जब तक पैसा था खाया। और बाद में मेरे घर में एक छोटा सा कारखाना था ब्रेड का, तो केक और बिस्किट बनते थे। तो पिताजी ने वो काम हमको सबको सिखाया था, चारों भाई को सब काम आता था सब। तो मेरे को हुनर था, तो मैं प्राइवेट कारखानों में जाके काम करता था, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस था वो चीजों का मेरे को, केक बिस्किट बनाना, ये बनाना वो बनाना। तो वो चक्कर में दोस्तों मैं घूमता गया, और फिर बाद में पिताजी को मालूम पड़ा यार इसका कुछ बराबर चल रहा नहीं है। तो पिताजी ने बोले कि भाई कुछ पैसे मैं देता, बोले तू ऑटो ऑटो उठा ले। और मैंने वो एक ऑटो लिया, 3 व्हीलर, और उससे इतवारी से व्यापारी लोगों से माल लेके बेचना चालू किया। कुछ माल मेरे घर का रहता था, तो दुनिया भर का कर्जा कर लिया, और एक ऑटो के 2 ऑटो हो गए, 2 के 3 हो गए। और जो रफ्तार से मैं लोगों पैसा आ रहा था मेरे पास में, सब मार्केट का पैसा था, और उस रफ्तार से मेरे घर में जो परेशानी बढ़ रही थी, और परेशानी बढ़ रही थी, और परेशानी बढ़ने के बाद में मिसेस समझ गई, और उस समय तक एक बच्ची हो गई। बच्ची होने के बाद में फिर वो उसको मार पीट ये वगैरह, 2-4-10 बार उसको मारा पीटा। एक दिन एक ऑटो मेरा माल से चोरी चले गया देसी के भट्टी से, आखिरी आखिरी में देसी पीना चालू कर दिया, और 24 घंटे शराब पी के रहता था, काम धंधे पे नहीं जाता था। जो माल लाता था व्यापारियों से, वो दूसरों को बेच बाच के उसका पैसा बना के मस्त मजा मारता था। और उस समय तक के मैंने एक खुद का मकान ले लिया है झोपड़पट्टी बैकयार्ड एरिया में। तो घर के लोगों को, मेरे माँ बाप को लगता था कि भाई ये पैसा कमा रहा है, जब तो इतनी मस्ती कर रहा है, और वो सब बाहर का पैसा। और आखिरी के दिनों में ऐसा हो गया कि साला एक दिन की बात है, मैंने उसको, मेरे मिसेस को खूब मारा, और वो हफ्ते में मैंने उसको 2-3 बार मारा, और उसको बोला तू चली जा चली जा चली जा करके। उससे पहले वो 2-4 बार गई थी गुस्से से, लेकिन मैं जाता था तो आ जाती थी। लेकिन वो दोस्तों उस बार उसने क्या की, प्लानिंग की। मैं सवेरे दारू पीने गया एक जगह, कैसे मैंने पैसे लाया था, और ऑटो ऑटो गया था मेरा, तो मैं वो गम में था, और बैंक की किस्तें किस्तें थी 2 ऑटो की। तो मैंने कैसे पैसा लाया, और मैंने वो साला शराब पीने के लिए सवेरे उठा, और 4:30-5 बजे घर से निकल गया। तो उसको मालूम था कि ये सवेरे जब दिन निकलता है, जब आता है घर में, उसने किसी से फोन लिया और अपने भाई को लगाई, और बोले तुम अगर 8 बजे तक नहीं आए तो मैं अपने आप को कुछ भी कर लूंगा। और उसका भाई वो पूरी जीप भर के, 10-12 लोगों का मंडर जीप भर के, वो खेड़े पाड़े के लोग, मौदा मौदा की ससुराल है मेरी, तो उस समय वो खेड़ा ही था। तो
पूरे 10-20 लोग लेके आए और वो मेरी मिसेस को उठा के, मैं आया दारू पी के, खूब पड़ा था टाइट, और वो लोग आए और मेरे को बोले हम अपने लड़की को लेके जा रहे हैं। तो मैं बोला लेके जाओ। तो बोले इसको भी लेके जाएंगे तुम्हारे बच्ची को। बोला बच्ची को हाथ नहीं लगाना जब तक वो मेरी बच्ची, मेरा ख्याल है 4 साल की कुछ हो गई थी। तो बोला वो बच्ची को भी हाथ नहीं लगाना। तो झगड़ा विवाद करके वो बच्ची को छीन लिया। फिर वो मिसेज गई। मिसेज जाने के बाद में फिर 2-4 दिन बच्ची को जैसा तैसा नाश्ते नुस्खा करवा कुरवा के रखा, और मेरे माँ बाप को बोला कि इसको तुम रखो। तो मेरे माँ बाप बोले हम लोग नहीं, तूने जैसा किया तू भुगत, बोले। और फिर वो लड़की को लेके 2-3 दिन मैं घूमता था इधर उधर लेके। बाद में वो जब रोती थी, तो जब फिर मैंने उसको आखिरी में ससुराल में ले जाके छोड़ दिया। मेरे मिसेज को बोला तेरे को आना है या मत आ, लेकिन ये बच्ची को तू रख, बोला इसको मेरे को संभालना होता नहीं। तो उसके बाद में मैंने बहुत सी हरकतें किया। वो एक ऑटो बैंक वाले ने लेट गया, दूसरा ऑटो कौड़ी के भाव बेच डाला। फिर वो घर बेचा, घर बेचने के बाद में घर के भांडे बर्तन बेचा। तो ये सब जो है ना 6 महीने के पीरियड में हुआ। आखिरी में मकान बेचने के बाद में वो मकान वाली ने जो एडवांस दी थी, वो 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर पैसा वो खत्म हो गया। और आखिरी में पूरी तरीके से फुटपाथ पे आ गया। घर के एक एक भांडे बर्तन सब बेचा। और उसके बाद में माँ बाप भाई बहन जिधर जाता था वो लोग भगाते थे, लाते मारते थे। और आखिरी आखिरी के दिनों में 4 साल कॉटन मार्केट में रहा। नागपुर में मार्केट है, वहां पे हमाली करना, और जो भी पैसा आता था पूरे पैसे की शराब पीना। तो मैं ऐसा रोता था कि भगवान कोई तो भी मेरे को ऐसा मार्ग बता यार, कि जहाँ मेरी जान बच जाए, मेरी दारू रुक जाए, या तो मेरी जान अब मेरे से जीना नहीं हो रहा, मेरे को उठा लो। और 4 साल के बाद वहां पे रहने के बाद उसी रोड से मैं जाता था जिस रोड पे वो मीटिंग होती है। और एक दिन मैं खूब बीमार पड़ा, 2-3 महीने से बीमार चल रहा था, और मेडिकल में जाता था मैं इलाज के लिए। मेरे को पीलिया हो गया था और हाथ पैर पे बहुत सूजन आ गई थी। तो उस रास्ते से आ रहा था मैं मेडिकल से वापस, मैं शराब पी के ही था। और वो डॉक्टर बार बार बोलता था कि तुम यार ये गोली खाते ना, जब तक शराब पीओगे तुमको फायदा नहीं होगा, बोले। तो मैं उनको बोलता था नहीं साहब नहीं पीऊंगा, और मैं वो गोलियां भी खाता था, शराब भी पी रहा था। और ऐसे इसमें मैं वो रास्ते से जा रहा था, वहां मेरे को फुटपाथ पे 10-20 लोग बैठे दिखे, और मैं वहां रुक गया दोस्तों। और रुकने के बाद में उन लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरे को बोले बेटा तू अच्छे जगह आया, तुमको शराब की प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं नहीं, मेरे को शराब वराब का प्रॉब्लम नहीं है। और उस दिन भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं यहाँ के लोगों को 100-200 की टोपी दूंगा और जाके शराब पीऊंगा। लेकिन यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत होशियार लोग रहते, वो आदमी को भाप लेते। और एक दो बुजुर्ग लोग, वो आज मैं विश्वनाथ जी दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे को बैठा ले वहां पे, बेटा बैठ, बोले सुन, बोले भले तू शराबी है या नहीं है, लेकिन सुन, बोले तेरे को बैठना है अब। तो उन्होंने बैठा ले और मैंने वो मीटिंग सुना। और मीटिंग सुनने के बाद में दोस्तों, वहां से मीटिंग खत्म हुई, 4 बजे तक वहां बैठे रहा। बाद में कॉटन मार्केट गया, वो शाम को शराब पिया मेरे पास में जो पैसे थे, और रात को वहां सोया। तो वहाँ सिंधी था, एक सिंधी के होटल में 4 रुपए में खाना देता था वो, 4-5 रुपए में। तो उसके यहाँ खाना वाना खाया और सो गया। और सवेरे दोस्तों मेरी पलटियां नींद खुलती थी दारू पीने के लिए। 3 बजे से मैं वो चबूतरे पे करवट बदलते रहता था कि कब वो भट्टी खुले। और वो पापा सेठ की भट्टी वो खाली रात में 1:30-2 बजे से ही वो खोल देता था। और वहां से उठा मैं और बोला यार मुंह धोते, और बोला पैक मारते। और जैसा ही मैं वो नल पे गया और मैंने मुंह वगैरह धोया और रुमाल निकाला ऐसे साइड की जेब से, तो रुमाल के साथ में वो कागज निकला, और मैंने मुंह वगैरह पोछा। और मैं वो चौक तक आया, मार्केट के चौक तक, और वहां पे वो लाइट के अंदर बोला यार ये कागज काय का है? तो देखा तो वो उसपे एड्रेस थे मीटिंग के। तो उस समय नागपुर में इतने ग्रुप नहीं थे, 12-13 ग्रुप रहे होंगे उस समय, या 14 ग्रुप रहे होंगे। तो वो ग्रुप पे सुप्रभात ग्रुप का एड्रेस था, सवेरे की मीटिंग होती थी।
और मैं दोस्तों पगले के जैसा उठते ही रात को पैदल ही पैदल, मैं बोला यार उन लोगों ने बोले थे कि यार ये सवेरे मीटिंग होती है, और बोला साला लोग अच्छे दिखे, सब इज्जतदार लोग दिखे, सब अच्छे शर्टिंग शूटिंग में। बोला जाके तो देखते यार, बोला फिर बाद में पैसे तो है अपने पास में, मेरे पास में 30-40 रुपए पड़े थे। बोला पैसे तो है, बाद में दिन भर तो पीना ही है। बोला सुन तो लेते क्या बोलते तो। और मैं वहां से पलटा दोस्तों, पैदल ही पैदल उस मीटिंग के रास्ते से निकला और वहां पहुंचा तो 4:30 बज गए थे। 4:30 4:45 बजे का समय था। और वहां पे वो एक ओल्ड टाइमर थे हमारे, वो आज दुनिया में नहीं है, वो शेषराव दादा करके, कोरोना में उनका भी देहांत हो गया। तो वो घूम वहां से निकले अपने घर से, उनका घर बाजू में था, और मेरे को आवाज दिए, मेरे को बोले कौन है रे, बोले क्या है। तो यही समय था बरसात का, अगस्त महीना था। तो बोले कौन है क्या है, बोला दादा। और मेरी एक आदत रही कि मैं बुजुर्ग लोगों को शुरू से मान मर्यादा से पेश आता हूँ। शराब पीता था जब भी, और शराब रुकने के बाद में भी। तो मेरे माँ बाप ने मेरे को वो संस्कृत, वो अच्छे संस्कार दिए थे। तो मैंने उनको बोला दादा मैं वो दारू छोड़ने की मीटिंग है ना, बोला वहां उसकी राह देख रहा हूँ, बोला अभी लोग आएंगे तो बस। अरे बोले पगले वो मीटिंग 7 बजे होती, और इतने रात को थोड़ी आना पड़ता बोले उसके लिए। तो बोले तू कब आया, बोले तो बोला मैं कल आया था, मीटिंग दोपहर की किया। अच्छा अच्छा, बोले तू पहला ही दिन है क्या, बोले बोला आओ। तो फिर उन्होंने मेरे को ले जाके चाय पानी पिलाए, और उस मीटिंग में मैं सवेरे 7 बजे उनके साथ में बैठा। और बैठने के बाद में इतनी प्रोसीजर से मीटिंग होती थी पहले कि जिसकी कोई हद नहीं। और वो जब मीटिंग खत्म हुई तो वहां 2-3 लोग चिपक गए मेरे साथ में। मेरे को बोले भैया ऐसा है वैसा है फलाना है, ये बहुत अच्छी मीटिंग है, अच्छी जगह है वो, तुम्हारा तुम्हारा घरदार आ जाएगा, सब हो जाएगा, बोले तुम सिर्फ आते रहो, बोले। तो मैं उनका हाथ पकड़ लिया। फिर वहां से एक आदमी ने मेरे को कॉटन मार्केट लाके दिया, मैं वहां पे नहाया धोया, और फिर बाद में 10-11 बजे फिर तालाब के कुंडे पे आके बैठ गया उनकी राह देखते हुए। और उस दिन मैंने दारू नहीं पिया। तो दारू नहीं पिया तो मेरे को ऐसा लगा कि यार बोला अपन आज दारू नहीं पिए, साला अपना यहाँ पे कुछ तो भी हो सकता, अपना जम जाएगा, बोला यार। और 2-3-4 दिन बहुत तकलीफ गई मेरे को। मीटिंग कर रहा था, शराब नहीं पी रहा था, और हाथ पैर कांपते थे, चक्कर आता था, और सुनने वाला कोई नहीं था, बताना किसको, चबूतरे के ऊपर पड़े रहता था। और कोई वहां पे जो मेरे दोस्त लोग थे वो मेरे को कुछ नींबू पानी, शरबत और ग्लूकोज का पाउडर, और मेरे को बोलते थे यार तू पैक मार ले आनंद, बोले बेकार मर जाएगा, बोले मला नहीं यार, मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन से, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा, बोला वहां पे मैं दारू नहीं पीता यार, बोला। और एक बार पेट में गई, बोला वो बताते हैं, बोला कि चालू हो गई तो रुकती नहीं करके। और ऐसे चक्कर में दोस्तों मैंने वहाँ 8 दिन निकाला काटन मार्केट में। और वहां से फिर मीटिंग में मेरी जान पहचान होगी, हमारे वो एक माल एरिया में मेंबर रहते थे, उन्होंने बोले यार मेरे फ्लैट के छत के ऊपर बोले जगह है, एक रूम है, वहां तू आके सोया कर, बोले। और दिन भर मीटिंग करने का, और मीटिंग के लोग जो खिलाते थे वो खा लेने का, कोई नाश्ता करवाता था, कोई खाना खिला देता था। और ऐसी परिस्थिति चलते रही दोस्त। और धीरे 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 सोब्राइटी बढ़ते गई दोस्तों। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद में मीटिंग कर रहा था मैं, और यही के लोगों ने मुझे, एक हमारे एक मित्र है राजेश करके, राजेश यम करके, तो उन्होंने मुझे 2-3 ड्रेस खरीद के दिए नए। और ड्रेस खरीदने के बाद में मेरा अवतार बदल गया। और वही बाहर में तालाब पे नहाना, कहीं पे नहाना, इधर उधर नहा लेने का, और अपना सामान छुपा के रखना, तेल की बोतल, साबुन, ये ऐसा चलते रहा। और किसी ने मेरे पिताजी को बताया कि भाई तुम्हारा लड़का बोले अभी अ, महल एरिया में दिख रहा है, और सुधर गया, बोले तालाब के ऊपर दोपहर में बैठे रहता, बोले वो 3-4 घंटे। तो मेरे पिताजी ढूंढते हुए आए, और मैं उनको मिल गया अचानक मीटिंग में। मेरे पिताजी बोले मेरे को, बोले यार हमको तो लग रहा था, बोले कि तू मर गया हूँ। यानी उनको ये खबर थी कि ये जिंदा नहीं होगा 4-5 साल, दिखा ही नहीं उनको, मैं नजर से नहीं दिखा।
और फिर मेरे पिताजी मेरे को बोले तू घर चल, मतलब मैं नहीं आता, मैं जैसा हूँ वैसा रहने दो। और मेरे पिताजी को मैंने झगड़ा करके वहां से भगा दिया। लेकिन क्या है दोस्तों, माँ बाप की ममता मानती नहीं है। वो 8 दिन चक्कर मारते रहे वो मीटिंग में दोपहर के। और मेरे को भी कोई रास्ता नहीं था, मैं रोज वो मीटिंग में जाता था। और मीटिंग में जाने के बाद में वो आए 8वें 9वें दिन, और मेरे को विश्वनाथ दादा ने पूछे कि ये बाबा जी कौन है। तो मैं बोला मेरे पिताजी है। अरे यार बोले, 8 दिन से बाबा जी वो झाड़ के नीचे बैठे रहते बोले, मीटिंग की तरफ देख के। तो हमको लगा बोले कि भाई कोई दूसरे की तरफ आते होंगे। तो मला नहीं, मेरे पिताजी है वो, मेरे को बोल रहे कि घर चलो करके। फिर उन्होंने बुलाया, मेरे पिताजी से बातचीत की है। और मैंने मेरे को बोले बेटा तुमको भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है, तुम चले जाओ बोले, तुम्हारा यहाँ से जो समय है बोले अच्छा रहने वाला है बोले। और बोले आखिर बाप है बोले, दिल मानता नहीं बोले। तो मैंने दोस्तों उनको ये बोला कि यार बोला मैं वो एरिया में नहीं जाऊंगा, वो एरिया क्रिमिनल है बोला, और पूरा बैकवर्ड एरिया, और आजू बाजू पूरे क्रिमिनल लोग। तो बोला मैं वहां जाऊंगा तो मेरे पुराने दोस्त भाई मिलेंगे, वही अंदर बाहर वाले, और मैं शराब पी लूंगा। तो तू चाहता क्या है बोले। मैं बोला, मेरे पिताजी को बोला मैं आता हूँ, लेकिन मेरे को अलग किराए का रूम लेके दो, और मैं बोला उस रूम में रहूंगा, और मेरे को सिर्फ तुम टिफिन लगा के दोगे और किराया दे दो। मेरे पिताजी ने भी कैसी भी करके उधर मेरे को बोले तू जहाँ बोलेगा वहाँ रूम ले ले। तो मैंने वो लश्करी बाग इंदौर में रूम लिया, और वहां से अपनी जर्नी चालू किया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सवेरे उठता था मैं, और सुप्रभात की मीटिंग करता था, और दिन भर किसी भी मेंबर के साथ जो भी छोटा मोटा काम बताते थे अपने घर का। कोई बोलता था भाऊ मेरे घर का ये रूम पेंट करना है, तो उसका घर का पेंटिंग करवा देता था। कोई बोलता था वॉल कंपाउंड पेंटिंग करना है, तो उसकी वॉल कंपाउंड पेंटिंग करवा देता था। और जो पैसे देते थे वो जेब में डालते थे, वो पैसे मैं रख लेता था दोस्तों। किसी के आका, एक दो जन के आका कुआं खोदने लगा। तो धीरे 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 दोस्तों 8 महीने हो गए, 8 9 महीने। और मेरी मिसेस ने कोर्ट में केस डाली थी, तो वो केस को 3 4 साल हो गए थे। तो वहां से वारंट आते थे, सम्मन आते थे, तो मैं, मेरा पता ठिकाना था नहीं, पुलिस वाले वापस चले जाते थे। तो अ, एक दिन वो पुलिस वाले साले किस में आ गए मीटिंग में, और मेरे को अलग आवाज दी। तो मैं अपने इज्जत को डर रहा था, मैं इज्जत को इसलिए डर रहा था कि मैं बोला यार इधर उधर से इतनी अच्छी संगत मिली है, और साले ये लोग बोलेंगे बोला कि तुम यार कितने घटिया आदमी हो यार। मेरे को ऐसा लगा कि काय का वारंट है और काय का नहीं, क्योंकि उल्टे सीधे केसेस बहुत थे। तो वो बोले, पुलिस वालों ने बोला बोले तेरे औरत ने केस डाली, तो बोले तू तारीख पे नहीं जा रहा, ऐसा वैसा। तो मैं उनको वहां पे भी झूठ बोला। बोला किसके नाम का है, तो बोले आनंद। बोला मैं आनंद वानंद नहीं हूँ, मेरा फलाना नाम है। उनको नाम पलटी करके बता दिया। एक बेवड़ा बड़ा शातिर रहता है, होशियार रहता है। और वो साले 2 3 दिन सतत आए और मेरे ऊपर नजर रखे। और एक दिन उन्होंने मेरे को बुलाए और बोले साइड में लेके गए। बोले तू देख बोले चलता कि बोले मारते ले जाएंगे। तो फिर वहां पे बेचारा एक अच्छा मेंबर था, बेचारा वो मर गया बेचारा फांसी लग के। उसकी अच्छी लंबी अच्छी सोबराइटी हो गई, कमलाकर करके। तो वो कमलाकर ने उनको 500 रुपए दिया और वो तारीख लिए। और तारीख लेने के बाद में दोस्तों 2 4 दिन के बाद की तारीख थी, मैं कोर्ट में गया। और कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ दोस्तों यहाँ के लोगों ने बड़ी मदद की है मेरे को। और यहाँ के लोगों ने बताया कि भाई ईमानदारी से चल तू, तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान तेरी हर वो जो इच्छा है आकांक्षा है वो सब पूरी होंगी। तो मैंने वहाँ ईमानदारी से बताया। कोर्ट ने मेरे को पूछा कि तुम क्या करते थे, क्या करते हो करके। तो मैं बताया, मतलब मैडम, वो लेडीज मजिस्ट्रेट थी, मैं खूब दारू पीता था। और बोला आखिरी आखिरी में काम धंधा छूट गया था, और मार्केट का बोला 2 3 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। और इसको खूब मारपीट करता था, तो ये चली गई बोला। तो 3 4 साल से बोला कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। तो बोले अभी क्या कर रहे हो, तो बोला अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कर रहा हूँ, और 8 9 महीने से मैं दारू नहीं पी रहा हूँ बोला। तो बोले ठीक है बोले, वो जाके बैठो बोले उधर बेंच के ऊपर। और फिर वो अगली तारीख को उसको पूछे कि बोले वो लड़का अभी 8 10 महीने से दारू नहीं पी रहा है बोले।
तो तुम एक चांस देना चाहोगे क्या बोले। तो वो उसके तरफ का वकील बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मैडम बोले तुम चुपचाप रहो और बोले उनको बोलने दो। तो मेरी मिसेस बोले मैडम वो अ, अगर दारू नहीं पिए बोले तो सब परिस्थिति बरोबर कर सकते बोले। उनमें बहुत टैलेंट है बोले, बहुत होशियार आदमी है, पैसा पानी कमाने के मामले में बोले बहुत उसको उनका दिमाग चलता है बोले। और बोले मैं एक चांस देने को तैयार हूँ बोले। और वहां से दोस्तों मेरी मिसेस आ गई दोस्त। तो वहां पे भी मेरे साले से कोर्ट में झगड़ा हो गया। वो मेरा साला वो मेरी मिसेस को बोले तू अब मरते तक हमारे घर में नहीं आना, ऐसा वैसा फलाना, बहुत सी बातें हो गई। लेकिन वो मेरी मिसेस एक बच्ची थी करके वो आ गई दोस्तों। और वहां से आने के बाद में दोस्तों बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। जब तक मैं अकेला था तो जब तक ठीक था, लेकिन परिवार आने के बाद में दोस्तों फिर चिंता लग गई, यार एक बच्ची है, औरत है, काम धंधा है। और दिन भर वो तालाब की मीटिंग पे बैठा रहता था। मेरे को शर्म नहीं आती अभी बताने के लिए कि मैं काम धंधा कुछ भी नहीं करता था और सिर्फ मीटिंग, तीनों टाइम मीटिंग। और शाम को घर जाता था, उसको बोलता था बन गया क्या खाना। तो एक दिन उसने गुस्से से मेरे को बोले, अरे बोले वो अभी सब बातें ठीक है तुम्हारी, तुम दारू नहीं पी रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आती। बोले वो भी बहुत फाइनल की नवजीवन नए नए में बहुत मीटिंग की उसने 2-4 साल मेरे साथ। तो बोले वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये कैसा होगा बोले, तुम्हारे पिताजी लाके देते पैसे बोले, वो पैसे से किराना लाके तुम खा रहे हो बोले, तो कुछ काम धंधे का सोचो बोले। तो वहां पे भी फिर मेरा दिमाग खराब होता था कि बोला यार सारा काम धंधा करूँ तो कौन सा करूँ, क्योंकि पूरे नागपुर में हवा खराब हो गई। कोई कारखाने वाला मेरे को रखना ही नहीं लगता था, जो हुनर मेरे आंग में था वो हुनर का। तो फिर धीरे धीरे दोस्तों यहाँ के लोगों ने बताया कि यार जिम्मेदारी का एहसास तो तेरे को समझना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी तेरे को उठाना ही पड़ेगा। आज तक बेहोशी में जिया बोले और अब तू होश में आया तो तेरे सामने ऐसे बहुत से प्रॉब्लम आएंगे बोले कि जो तू प्रॉब्लम बोले तेरे को बगैर पिए फेस करना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने छोटा मोटा काम चालू किया, एक जगह छोटी मोटी ड्यूटी चालू किया। तो वहां पे मेरे को 2,000-2,200 रुपए कुछ महीना मिलता था। और उसमें दोस्तों 600-700 रुपए किराए की रूम थी। और 2-3 साल, 2 1.5 साल अच्छा वो ड्यूटी किया। उसके बाद में दोस्तों दिमाग का बड़ा चतुर था मैं, बहुत तेज था। और मेरे को मालूम था कि आज भी दिमाग बड़ा तेज चलता मेरा, पैसे के मामले में, पैसा कमाने के मामले में। और मैं बरोबर भाप लेता कि कौन से बिजनेस में घाटा है और कौन से बिजनेस में नुकसान है करके। तो मैंने दोस्तों एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा था, एम्बुलेंस। और मैं ड्यूटी करता था वो हॉस्पिटल में, तो मेरी बहुत जान पहचान थी। अब मेरे को मालूम था कि मुर्दे की गाड़ी के ऊपर कमाई ज्यादा है। तो वो चलते रहा मेरा उसको गाड़ी के ऊपर घर था। फिर उसके बाद में दोस्तों एक समय ऐसा था कि जिससे मेरी जिस मालक से जमती थी वो वहां लग गया। और वहां से दोस्तों वो एक बिल्डर मिला। और धीरे धीरे वो सफर मेरा परेशानी का निकलते रहा। बाद में दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कुछ सालों के बाद में दूसरी बच्ची हुई, 3-4 साल के बाद में, 3 साल के बाद दूसरी बच्ची हुई। तो जब तक परिस्थिति मेरी सामान्य थी, खाना कमाना यही चल रहा था। और जब वो लड़की हुई ना दोस्तों, तो उस समय मेरे हाथ में गलती से शराब आ सकती थी। मैं जबलपुर में था, मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वहां मैं गाड़ी बना रहा था। तो मेरे को नागपुर से फोन आया मेरे भांजे का कि मामा बोले भाई हो गई है बोले। और मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, महाराज की वहां का भरोसा, तो सारा गलत हो गया ये अपने साथ में। बोला अपन अभी ईमानदारी से चल रहे, भगवान के स्मरण में है, भगवान का नाम ले रहे, और बोला अच्छी मीटिंग कर रहे, ये कर रहे। और बोला यार ये क्या परेशानी दे दिया, पहली भी लड़की दूसरी भी लड़की बोला। और फिर एक ओल्ड टाइमर को फोन लगाया वहां से कि भाई, बोला क्या कर रहे, तो बोले कुछ नहीं आनंद, खाना खाने की तैयारी कर रहा हूँ बोले। मैं बोला यार अच्छी अच्छी बात होगी, बोला दूसरी लड़की होगी। अरे वाह 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 वाह, बोले तू कहाँ है बोले, 8 दिन से दिखा नहीं। बोला मैं तो जबलपुर में हूँ।
अरे अरे बोले कल आ तो मीटिंग, फिर मिठाई उठाई लेके आना। और बोले बहुत अच्छी बात है, बोले वो तो लक्ष्मी, तेरे घर में लक्ष्मी आई, बोले यहाँ से तेरी काया पलट जाएंगी, बोले तेरी दुनिया बदल जाएंगी, तेरा ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, चमत्कार हो जाएगा। और साला कहीं ना कहीं मेरा वो उसने वो क्रोध शांत किया। और मेरे को बोले खाना वाना हो गया क्या? मला नहीं खाना खाने का हूँ। तो बोले कहाँ है? तो मला मार्केट में हूँ, होटल के बाजू में ही खड़ा था। और बोला दिमाग बड़ा खराब था, बोला तो बोले पहले खाना खा फिर बात करते, बोले। और मैं खाना खाया दोस्तों, उसने फिर मेरे को रात को 12 बजे तक बात किया। और 12 बजे के बाद मैं नागपुर की बस पकड़ा, और वो नंदन करके बस चलती थी, उससे दोस्तों मैं नागपुर आ गया। और आने के बाद में देखा फिर बच्ची से बच्ची को देखा, वो बमन ने बताया था कि भैया बोले ये मूल में पैदा हुई तो इसका चेहरा नहीं देख सकते। फिर मैं गाली दे रहा हूँ, मैं बोला साला यार क्या लगा है। वो बोले उनको 5 बर्तन देना पड़ता, पूजा पाठ करना पड़ता, घर शांत करना पड़ता, और जब तक उसका मुंह नहीं लेकर तो वो, फिर वो मेरे पिताजी ने वो बमन से कागज लाया और मेरा दिमाग फिर खराब किए। तो मैं बोला साला ये अलग बात। तो बोले अभी तू एक काम कर, बोले उसकी अपन यहाँ से डिस्चार्ज होंगी, तो बोले 1.25 महीने के अंदर में उसकी पूजा पाठ कर लेंगे, बोले और कोई बड़ी बात नहीं है, बोले वो तो अपने से जो जमता हो हल्की पल्की पूजा करके निपटा डालेंगे, बोले। और फिर वो दोस्तों मैं थोड़ा शांत हुआ। और 3-4 दिन के बाद में उसको डिस्चार्ज हुआ, तीसरे दिन। और 2-3 दिन वो लड़की ठीक रही। और वो जब लड़की ठीक रही, और उसके बाद में 3 दिन के बाद में घर लाने के बाद उसकी और तबीयत खराब हो गई। तो इतनी सीरियस हो गई कि तुमको क्या बताओ कि। और उस समय साला वहाँ पे वो मोमिनपुरे में, हमारे नागपुर में मोमिनपुरा है, कुछ लफड़ा हो गया था। तो वहाँ कर्फ्यू लग गया था, यानी उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता और इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता। तो साला वो मेरा घर मालक का लड़का, रिक्शे, सब रिक्शे ऐसे ताले लगा के रखते थे, 3 चक्के के रिक्शे। तो वो साला उसने एक रिक्शे की चैन तोड़ा और वो रिक्शे में डाला, वहां पहुंचा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डॉक्टर बोले साला मर गई, बोले बहुत देर कर दिए, बोले तुमने लाने में। अरे इतना दिमाग खराब हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। फिर मेरी बड़ी बहन वही हॉस्पिटल में जहाँ मैं था वहाँ पे वही थी। अभी साल भर पहले वो रिटायरमेंट हो गई। तो मेरी बहन गई और वो डॉक्टर को बोले साहब, बोले मैं यहाँ की स्टाफ हूँ, बोले और वो लड़का यहाँ का स्टाफ रहा है, बोले 15-20 साल की ड्यूटी यहाँ किया है। बोले तुम क्या पगला समझ रहे क्या? बोले चुतिया समझ रहे? बोले वो पेशेंट को चेक नहीं किया, बोले और तुम बोल रहे हो बोले मर गई, ऐसा कैसा मर गई? बोले तुम्हारी कंप्लेंट करूँ क्या? बोले। फिर वहाँ पे एक बड़ा डॉक्टर बैठा था, बोले क्या हो गया मौसी? बोले तो बोले देखो ना साहब, बोले मैं यहाँ पे बोले सारी पूरी जिंदगी बोले हम लोगों ने गंवा दिया हॉस्पिटल में, और ये साहब बोल रहे हो बोले मर गई करके। तो वो डॉक्टर ने उसको डांटा, बोले अंदर लाओ, बोले और उसको हला उला किए। तो उसमें थोड़ी बहुत जान थी। और फिर वो इंजेक्शन लाए और उसको लगाए और कांच में रखे। तो बोले वो डॉक्टर लोगों ने दूसरे दिन मेरे को बताया कि काका, बोले ये लड़की, बोले कितने भी पैसे लगा दो बहू, बोले बचेंगी नहीं, बोले ये लड़की बहुत सीरियस है, बोले। तो दोस्तों वहां पे भी मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद लेना पड़ा। बहुत लोग मिलने आते थे, नए पुराने, और वो लोग मेरे को समझाते थे कि आनंद भाऊ ये लड़की अच्छी हो जाएंगी, अपन इसको अच्छा करके घर ले जाएंगे। मेरे जो स्पॉन्सर थे वो विश्वनाथ जी, वो हमेशा मेरे को बोलते थे यार, बोले भगवान ने अगर देना नहीं रहता ना तेरे को देता ही नहीं, बोले ये बच्ची को कुछ नहीं होगा, बोले। सुशील भाई आते थे, मदन भाई आते थे, तो शेषराव दादा आते थे, बहुत लोग आते थे नागपुर के। और वो बच्ची को उन्होंने 22 दिन एडमिट रखे। तो वो 22 दिन में हम लोगों ने, ये मियाँ बीवी ने खून के आंसू रोए। कभी वो कांच में उसको 15 मिनट मशीन में रखते थे, गर्म करना पड़ता था, फिर ठंडा करना पड़ता था। तो 1 मिनट इधर उधर हुआ, बोले तो बच्ची छाले आ जाएंगे, फलाना आ जाएंगे। तो साला वो प्रोसेस चलते रहा। और वो 1 महीने के अंदर में उसको कम से कम 80-90 हजार रुपए की मेडिसिन लगी। और उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे जो मिसेस ने कुछ पैसा वो मकान का लेके गई थी, बेचने के बाद उसके हाथ में लगा था। तो वो पैसा उसने एफडी बना के वो लड़की के नाम पे फिक्स में डाली थी, बड़े लड़की। तो मेरी मिसेस, और उस समय ऐसा था दोस्तों कि कोई रिश्तेदार साले देखने आते थे ना,
तो 2 और 3 हजार के ऊपर मदद नहीं करते थे, ये अभी के रखो बाद में देख लेंगे। तो मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बहुत लोगों ने उस समय पैसे के तौर पे मदद की है। और बाद में 22 दिन के बाद में वो लड़की डिस्चार्ज हुई, ठीक हुई। डॉक्टर बोले यार ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया बोले, साला बोले लड़की ने भगवान के घर से बोले झगड़ा करके वापस आई बोले, और वो लड़की बच गई दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मेरा जो अल्कोहलिक एनोनिमस पे इतना विश्वास बैठ गया कि बोला नहीं यार यही एक जगह है कि यहाँ चमत्कार हो सकता है। और धीरे 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 दोस्तों वो जैसी जैसी वो लड़की बड़ी होती गई ना, मैं भगवान की कसम बोलता हूँ कि अ, मेरे को वो लड़की का पैर इतना शुभ लगा मेरे घर में कि बाद में मैंने वो पूजा पाठ तो सब दिया, अच्छे से इससे पूजा पाठ करवाया। और इतनी पैसे की बौछार होने लगी कि जिस जगह ड्यूटी करता था वहां पे मेरे को कहीं ना कहीं वो कंपनी में सुपरवाइजर बना दिए। तो चारों तरफ से इधर उधर से आवक होने लगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे को पैसे के मामले में लोगों ने बताया कि पैसा आ रहा है तो बच्चों के नाम पे जमा कर। तो मैंने बड़ी बच्ची के नाम पे डालना चालू किया। जब मेरी छोटी बच्ची 1 साल की थी तो उसके नाम पे पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, यानी पोस्ट में इधर बैंक में आरडी बना, ये बना वो बना। धीरे 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 दोस्तों वो बच्ची भी बड़ी होती गई और उसके साथ साथ मेरा समय भी अच्छा होते गया। तो आज देखता हूँ दोस्तों वो बच्ची अभी करीब करीब 15 साल की, 15-16 साल की लड़की है। वो अभी वो कॉलेज में गई और इतनी सुंदर है देखने में और इतनी सुशील है दोस्तों कि हमारे सारा खानदान में नहीं हो, सब बोलते कि यार इतनी सुंदर लड़की और इतनी सुशील लड़की और इतनी एक्टिव है डांस में, हर चीज में, पढ़ाई में। बाद में दोस्तों वो लड़की के साथ साथ बड़ी लड़की की तरफ ध्यान देना चालू किया। तो मेरी बड़ी गंदी सोच थी, मैं ये सोचता था कि 9वीं 10वीं पढ़ाऊंगा और इसकी शादी कर दूंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने लोगों का देखा कि इनके लोगों के घर जाके देखा तो उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे डॉक्टर हो गए, किसी के बच्चे इंजीनियर हो गए। तो मैंने भी मेरे बच्ची को दोस्तों एलएलबी करवाया, उसको लॉयर बनाया और आज वो पढ़ लिख के तैयार हो गई दोस्तों। उसकी बाद में उसकी शादी किया। तो शादी किया तो दोस्तों शादी भी मैंने अच्छे हिसाब से किया। मैंने बोला नहीं यार कि शादी भी अपन ऐसी करेंगे कि लोग बोलते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे और बोलेंगे कि नहीं यार ये लड़का कहाँ था और कहाँ से ये कहाँ पहुंच गया। और दोस्तों सब लोगों ने, नागपुर शहर के बहुत मेंबर आए, रिश्तेदार आए, नए पुराने, मेरे ड्यूटी के ऊपर के लोग, इधर उधर के, जहाँ मैं अभी लेटेस्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ के लोग, ऐसे कई लोग दोस्तों, हजार, कम से कम 1500-1600 लोग वो शादी में आए। और इतना उसको गिफ्ट आया, इतना दहेज आया उसको, लड़की को शादी में, बर्तन फर्तन ये वो कि उसकी गिनती नहीं। और जब दोस्तों लोगों को मालूम पड़ा कि यार आनंद बहुत तरक्की के रास्ते पे है, तो ये जो तरक्की है ना दोस्तों, ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है। मैं सवेरे 6 बजे घर से निकलता था मीटिंग के लिए और पौने सात बजे मीटिंग में पहुंचता था और पौने 8 बजे मीटिंग से निकल के अपनी ड्यूटी पकड़ता था। धीरे धीरे वो समय निकल गया मेरा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सब सपने मेरे धीरे धीरे पूरे गए। बड़े बच्चे की शादी हो गई। उसके बाद में दोस्तों मेरे पास में, मैंने मेरे पिताजी का भी मकान बिकवाया था, मेरा भी मकान बिक गया। तो कहीं ना कहीं भगवान ने आज रहने के लिए दोस्तों एक छत बना दिया। और कहीं ना कहीं 1-2 जगह प्रॉपर्टी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया मैंने, 1-2 प्लाट लेके रखा, छोटे बच्ची के नाम पे पैसा डाल के रखा, बड़े बच्ची के। तो ये सब दोस्तों धीरे 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 मुझे ईश्वर के दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त होते रहा दोस्तों। कुछ मैं जिस मेरे मिसेज को हमेशा पैसे के लिए सताता था, मारता था, उसको बोलता था तेरे बाप के घर से प्रॉपर्टी ला, तेरे बाप के घर 100 एकड़ जमीन है, और अच्छे जमींदार लोग थे वो। तो आखिरी आखिरी में दोस्तों उसके भाई ने कुछ जमीन बेचा, तो मेरी मिसेस के पास सिग्नेचर के लिए आए थे वो लोग। तो उनको लगा ये इतने साल इन्होंने पैसे नहीं मांगे, अभी तो जवाई की अच्छी परिस्थिति है। उस समय तक मेरे पास में, ये अभी 3-4 साल पहले तक मेरे पास में सब चीज आ गई थी। तो उनको लगा कि भैया अभी जवाई कुछ मांगेंगे नहीं। तो मेरे पास आए तो मैं बोला यार तू अपने बहन से निपट के आए थे।
तो मेरी मिसेस ने उनको बोले नहीं मैं सही नहीं करती, बोले तू अपनी जमीन बेच, मेरे नाम की जमीन क्यों बेच रहा। ये सब लफड़े हो गए। फिर उसके बाद वहां से कुछ पैसा आया दोस्तों, तो बगैर मांगे मैंने बोला तुम दोनों बहन भाई निपटो, वहां से पैसा आया। तो धीरे 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 दोस्तों जब अच्छा टाइम आना चालू होता है ना, तो वो भगवान देते ही रहता। लेकिन मेरा जो है, मेरी क्षमता आखिरी आखिरी में दोस्तों ये हो जाती। और आज मैं भगवान से दोस्तों, अभी मैं रोज मेरे मिसेस को बोलता हूँ कि भगवान ने यार इतनी खुशियां दी मेरे जीवन में कि मैंने ये 60 साल के उम्र में पूरी दुनिया की खुशी देख लिया और दुनिया के दुख देख लिया। जब मैं मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले के जो 4 साल जो मैं याद करता हूँ, तो मेरे को दोस्तों एक अंदर से ऐसा लगता है कि यार कितनी खतरनाक जिंदगी थी। बरसात में फुटपाथ पे सो रहा हूँ, भिखारी लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे लोगों के साथ रह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन में सो रहा हूँ। तो वो सारी बातें जो याद आती ना दोस्तों, तो वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंजेक्शन है कि मेरे को आज वो याद दिलाते रहती है कि बेटा तू एक शराबी है और तेरे को मरते दम तक शराब से दूर रहना है। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्कोहलिक एनोनिमस के तत्वों पे चलना पड़ेगा, 12 कदमों के ऊपर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, लोगों से माफी मांगना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। ये सब काम मैंने किया दोस्तों। आज बता रहा हूँ इतनी बड़ी दुनिया है और मेरा कोई दुश्मन नहीं दोस्तों। आज समाज में अच्छी इज्जत है, रिश्तेदारी में अच्छी इज्जत है, चारों भाइयों में अच्छी इज्जत है दोस्तों। आज कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो हम चारों भाई एक साथ एक घर में बैठ के मनाते, चाहे मेरा घर हो चाहे मेरे भाई का घर हो, और एक साथ दोस्तों ऐसा महीने में 2-3 बार एक में के घर में हम लोग खाना खाते। जो भाई लोगों को मैं मेरे दुश्मन समझता था, आज वो आवाज बढ़ रही है, आवाज नहीं दोस्तों। आ रही। अभी आ रही है क्या आवाज? थोड़ा नेटवर्क चल हेलो, जाता। हाँ आवाज आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही। मेरे को आ रही है, तुम्हारी है आ रही है अभी? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ आ रही रही क्या? आवाज लेकिन बहुत कम आ रही। नहीं, अच्छा अच्छा आवाज अच्छा, आ रही है नहीं है बहुत लेकिन नेटवर्क कम आ रही बोला। का ऊपर में क्लियर चली। आ रही, क्लियर आ रही आनंद को, क्लियर आवाज आ रही है, चलने दो चलने दो, ओके। तो क्लियर दोस्तों आ रही आज ऐसा लगता है दोस्तों कि मेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, और भगवान ने दोस्तों हर वो चीजों से परिपूर्ण कर दिया। आज मेरे पीछे एक ही काम है दोस्तों कि सवेरे अपने ड्यूटी जाना और अपने वर्क में काम करना, उसके बाद अपने मीटिंग में जाना और अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जिंदगी बिताना। तो भगवान को मैं बार बार धन्यवाद देते रहता कि भगवान कि यार तूने जो किया मेरे साथ में वो मेरा पाप था। भले मैंने शराब पिया, लेकिन शराबी दिनों में मेरे हाथ से जो भी गलतियां हुई होंगी वो मैंने उसकी सजा भुगत चुका। वो 4 साल मेरे साथ में जो जिंदगी कटे ना, वही मेरी सजा थी शराब पीने की। जो लोगों को मैंने परेशानियां दिया था, जो लोगों को मैंने सताया था, तो ऊपर वाले ने मेरे अच्छे तरीके से, वो पूरे तरीके से निपट डाला और अच्छी मेरी परीक्षा लिया। तो 4 साल में मैंने मेरी जो सजा है वो पूरी खत्म कर दिया। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जो काम मैंने अच्छे किया हूँ, उस कामों का वो जो फल मेरे को दे रहा है, यहाँ के जो विचार मैंने अपने जिंदगी में डाला हूँ, उन विचारों पे जो चला हूँ मैं, कहीं ना कहीं कैरिंग द मैसेज का काम करता हूँ दोस्तों। आज मैं गर्व से बोलता हूँ कि सवेरे से शाम तक मेरे को कम से कम 10-20 लोगों के फोन आते। एक दिन नहीं गया दूसरे दिन फोन आएगा, बाबू वहाँ का है एक नया कैरिंग द मैसेज करना है, जाएंगे क्या? तो मैं दोस्तों शराब पीने जाने के पहले ही उसको पकड़ता हूँ। पैटिया 5:30 बजे पकड़ लूंगा, 6:30 बजे जाके पकड़ लूंगा, उसको पटा पुटा के मीटिंग में लेके जाता हूँ। कहीं किसी ने बोला तो शाम की मीटिंग करवाता हूँ। तो दोस्तों ये सब बातें जो है ना, आज मुझे लगती है कि यार एक शराबी को सही दिशा नहीं मिलती। आज मैं इतने सालों की जो सोबराइटी होगी मेरी, अभी अगस्त महीने में पूरे 18 साल पूरे होंगे, तो मैं ये सब बातें इतने सालों में सीखा हूँ और मेरे ध्यान में आया कि एक शराबी को सही दिशा नहीं मिलती। अगर उसको दिशा मिल गई और उसको वो दिशा से गाइडेंस करने वाला मिल गया ना, तो वो शराबी की जान बच सकती है। और प्रोग्राम वही सिखाता है दोस्तों कि जो मुझे मिला है वो मैंने बांटने की कोशिश करना चाहिए। अगर मैं नहीं बांटूंगा तो वो उसको जंग लग जाएगा, और जंग लगेगा
तो भविष्य में कभी भी शराब मेरे हाथ में आ सकती है। तो ये सारी बातें दोस्तों आज मैं यहाँ से सीखा हूँ। और अ, इसके साथ साथ दोस्तों मैं फाइनल ग्रुप को बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो बीच बीच में दोस्तों मुझे बुलाते रहते। और उसमें दोस्तों हमारे ये मुके अपना विजय भाई है, नीलकंठ भाई है, ऐसे बहुत से लोग हैं, मनीष भी है। इनको धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि मैं कोई शेयरिंग नहीं हूँ। पहले मेरे को शेयरिंग करने में बड़ा डर लगता था, 2 4 5 साल। लेकिन बाद में मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि डरने की क्या बात है, बोले चाहे कितने भी कोई ओल्ड टाइमर बैठे रहो, कुछ भी बैठे रहो, तुझे अपनी बोले सच्चाई बताना है, जो तेरे जीवन में घटा है वो बताना है बोले। तो मैं आजकल दोस्तों मैं अभी जब भी शेयरिंग करता हूँ तो मैं बिंदास बोलता हूँ, मेरे जो जीवन में घटा है, मेरे को जो मेरे ऊपर बीती है वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। फिर से पैनल ग्रुप का एक बार धन्यवाद, चेयरमैन साहब का धन्यवाद, आप लोगों ने सुने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नीलकंठ भाऊ। धन्यवाद विजय भैया, आवाज आ रही है मेरी? विजय भैया धन्यवाद। धन्यवाद हेलो, आनंद भाऊ, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मंगेश भैया, धन्यवाद हाँ हाँ धन्यवाद। भाई। तो बेटा तुझी किती चालणार आहे? अरे होस्ट लोग अभी तक होने क्या है क्या होस्ट लोग। हॅलो